हेलो गाइस, जीके कंप्यूटर के एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में रेफरेंस टैब को लेकर के। तो चलिए चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर। यहाँ पर मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को ओपन करना ओल्ड वीडियोस में बता रखा हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को ओपन करने के लिए आज हम बताने वाले हैं एक नए तरीके से। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम इसी स्क्रीन पर राइट बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर न्यू में जाएंगे। न्यू में जाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर एक हमारे पास एज अ फोल्डर बन करके आ जाएगा। यहाँ पर हम फाइल का नाम टाइप कर देंगे। जो भी फोल्डर का नाम हमें टाइप करना है वो यहाँ पर हम टाइप कर देने वाले हैं। तो मैंने टाइप कर दिया फाइल टाइप कर देने के बाद अब इस पे हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड हमारा ओपन हो जाएगा। इसमें फाइल का नेम ऑलरेडी हमारा पड़ा हुआ है। जो हमारी फाइल है उसका फाइल नेम ऑलरेडी यहाँ पर शो करता हुआ दिखाई देगा। तो आज हम बात करने वाले हैं रेफरेंस टैब को लेकर के। रेफरेंस टैब में ओल्ड वीडियोस में टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुटनोट्स, सिटीजन्स एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शंस बता दिया गया हुआ है। इनको छोटे छोटे पार्ट्स में बताया गया हुआ है ताकि वीडियो लेंथी ना होने पाए। इसलिए फर्स्ट वीडियोस में टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड फुटनोट्स बताया गया हुआ था। सेकेंड वीडियो में बताया गया था सिटीजन्स एंड बिब्लियोग्राफी एंड कैप्शंस। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स में क्या क्या दे रखा गया हुआ है। इंडेक्स के अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक है मार्क एंट्रीज, इंसर्ट इंडेक्स, अपडेट इंडेक्स। नेक्स्ट टॉपिक है टेबल ऑफ अथॉरिटीज। टेबल ऑफ अथॉरिटीज में मार्क, कैप्शंस, इंडेक्स, टेबल ऑफ अथॉरिटीज, अपडेट टेबल, इतने ऑप्शंस इसमें दिए गए हुए हैं। आज हम इन्हीं ऑप्शंस को लेकर के बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, नई फाइल ले लेते हैं। नई फाइल लेने की शॉर्टकट की बताई थी कंट्रोल एन। नई फाइल मैंने यहाँ पर ले ली हुई है। ओल्ड फाइल को मैं यहाँ से कुछ फाइलें हैं उनको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने इस फाइल को भी क्लोज कर दिया हुआ है और यहाँ पर ये हमारे पास एक फाइल आ गई है। फाइल आने के बाद रेफरेंस में मैंने अभी आपको बताया मैं कौन कौन से ऑप्शंस को बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इन ऑप्शंस का यूज करने के लिए हम यहाँ पर कुछ कंटेंट लिख लेते हैं। कंटेंट लिखने के लिए इज इक्वल टू RAND टाइप करेंगे, पैरेंथेसिस ओपन देन क्लोज। इसके बीच में यदि कोई भी आप नंबर टाइप कर देते हैं, जैसे मैंने टाइप किया 15 टाइप करने के बाद जब मैं इंटर करूंगा तो मेरे पास पैराग्राफ की जो वैल्यू है 50 पैराग्राफ आ गए हैं। 50 पैराग्राफ होने की वजह से कंटेंट हमारा 3 पेज में शो कर रहा है। इसको मैं जूम इन कर ले रहा हूँ। जूम इन करने के बाद यहाँ पर पहले पैराग्राफ के ऊपर मैं इंटर करूँगा और यहाँ पर कुछ हेडिंग्स में प्रोवाइड करा लूँगा। सबसे पहले हेडिंग का नाम दिया मैंने कंप्यूटर। सबसे पहला हेडिंग क्या दिया मैंने, कंप्यूटर। कंप्यूटर को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद होम में जाऊँगा, होम में हेडिंग 1 दे दूँगा। ऐसे मैं इनको कुछ हेडिंग्स यहाँ पर बना ले रहा हूँ अलग अलग पेज में। नेक्स्ट हेडिंग बना लिया मैंने कंप्यूटर में फर्स्ट जनरेशन। सेलेक्ट कर दिया इसको भी हेडिंग 2 दे दिया मैंने। फिर यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग बना ली मैंने सेकेंड जनरेशन। सेलेक्ट कर लिया, इसको भी मैंने हेडिंग प्रोवाइड करा दिया। आगे मैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज में जा करके यहाँ पर हेडिंग बनाता हूँ मेमोरी हेडिंग बनाने के बाद इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको भी मैंने यहाँ से हेडिंग प्रोवाइड करा दिया। होम में क्लिक करूँगा, मैं हेडिंग्स पे क्लिक कर लूँगा। फिर उसके बाद और हमें अगर कंटेंट नीचे की तरफ चाहिए तो मैं इसको सिलेक्ट करके कॉपी करूँगा, देन पेस्ट करता जाऊँ और मेरे पास कंटेंट लिख जाएगा। अब मेमोरी में मैंने यहाँ पर एक टाइप कर दिया इंटरनल और दूसरा मैं यहाँ पर दूसरे पेज में टाइप कर दूंगा चल करके एक्सटर्नल। ये मैंने इंटरनल और एक्सटर्नल 2 हेडिंग्स यहाँ पर बना ली हुई हैं। सभी को मेरे को हेडिंग टैग दे देना है, इसको भी हेडिंग अप्लाई करा देना है। यहाँ से मैंने सभी को हेडिंग्स प्रोवाइड करा ली हुई है। हेडिंग प्रोवाइड कराने के बाद अब मैं सबसे फर्स्ट पेज पर जाऊँगा। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कर दूँगा। स्पेस करने के बाद अब मैं रेफरेंस टैब पे क्लिक करूँगा। रेफरेंस टैब पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुटनोट्स, सिटीजन्स एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शंस ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस बार मैं बात करने वाला हूँ इंडेक्स को लेकर के। तो इंडेक्स का यूज़ करने के लिए मैंने कंटेंट तैयार कर लिया हुआ है। कंटेंट तैयार करने के बाद अब कंप्यूटर को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मार्क एंट्री पर क्लिक करूंगा। मार्क एंट्री पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे से पूछ रहा है मेन एंट्री। मेन एंट्री में मेरे पास कंप्यूटर शो होने लगा हुआ है। नीचे ऑप्शंस दे रखा गया हुआ है सब एंट्री। सब एंट्री में हम अगर कोई दूसरा भी नाम यहाँ पर देना चाहें कंप्यूटर को लेकर के तो हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर हम कंप्यूटर की जगह पर और दूसरा कोई सब एंट्री में टाइप करना चाहता हूँ तो मैंने टाइप कर दिया इंस्टीट्यूट का नाम GK कंप्यूटर।
मैंने टाइप कर दिया जीके कंप्यूटर, वैसे मार्क कर दिया गया। मार्क करने के बाद इसको क्लोज कर दिया गया। जो ही मैं मार्क करूँगा एंट्री को, मार्क करने के बाद देखा गया हुआ है कि यहाँ पर शो और हाइड जो मैंने होम टैब के अंतर्गत पैराग्राफ ग्रुप के अंदर आपको बताया हुआ था, कुछ इस तरीके से शो होने लगेगा। अगर ऐसा आपको शो होने लगेगा, शो होने के बाद अगर आप चाहते हो नहीं ये शो नहीं होना चाहिए, तो आप यहाँ पर जा कर के इसको हाइड भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप रखना चाहते हो तो रख भी सकते हो, जो सी आपकी मर्जी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर दूसरी एंट्री पे क्लिक किया, जो भी मैंने हेडिंग बनाई थी। हेडिंग पर सेलेक्ट करने के बाद रेफरेंस में जाऊँगा, फिर मार्क एंट्री पर क्लिक करूँगा और उसके बाद मार्क कर दूँगा, देन क्लोज कर दूँगा। ऐसे ही मैं यहाँ पर सेकंड जनरेशन पे क्लिक करूंगा, मार्क में जाऊंगा और यहाँ पर मैं मार्क करके इसको क्लोज कर दूंगा। यह जो मैं कार्य करने वाला हूँ, जैसे मैंने कैप्शंस आपको वीडियोस में बताया हुआ है, सिटीजन्स एंड बिब्लियोग्राफी बताया हुआ है, फुट नोट्स बताया हुआ है, टेबल ऑफ कंटेंट बताया हुआ है। इनमें जैसे टेबल बनाई गई हुई थी, जैसे मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स में आपको टेबल बनाना बताया हुआ था, इसमें हेडिंग्स की टेबल बनाई गई हुई थी, इसमें कैप्शंस में फिगर्स ऑफ टेबल, इसमें फिगर जो ग्राफ बनाए गए थे ग्राफ की टेबल बनाई गई हुई थी। आज मैं जो हेडिंग्स में मार्क कर रहा हूँ उनको टेबल बनाना सिखाऊंगा, उसमें कैसे क्या शो करता है यह चीज़ मैं बताने वाला हूँ। तो इतने को मैंने सेलेक्ट करके मार्क एंट्री दे दी हुई है। अब मैं यहाँ पर जो गैप था मेरे पास, यहाँ पर क्लिक कर लूँगा। क्लिक करने के बाद इंसर्ट इंडेक्स पर क्लिक करूँगा। इंसर्ट इंडेक्स पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर 1 है, कॉलम 2 कर लो, 3 कर लो, जैसी आपकी मर्जी वो आप कर सकते हो। और आपको यहाँ पर कर देना है ओके। जो ही मैं ओके करूँगा, यहाँ पर मेरे पास आप जो कंटेंट क्रिएट किया गया था वो शो होने लगा हुआ है। देखो सेकंड जनरेशन सेकेंड पेज पर है। कंप्यूटर के अंतर्गत मैंने बनाया हुआ था यहाँ पर कंप्यूटर 1। अब देखो ये फर्स्ट पेज पर ही शो कर रहा है, ये भी फर्स्ट पेज पर शो कर रही है, बट ये जो था सेकंड जनरेशन ये पेज नंबर 2 पर शो कर रही है, ठीक है। अगर ये देखना है हमें, तो देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे सेकंड पेज दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर देखो पेज नंबर 1 लिखा हुआ है और इसमें सेकंड जनरेशन कहीं पर नहीं मिलेगा। आप इस हेडिंग्स को फाइंड कर सकते हो। अब देखो सेकंड पेज आपके पास आ गया हुआ, यहाँ पर कर्सर क्लिक करें और यहाँ पर देखो पेज चेंज हो गया, सेकंड पेज आ गया हमारे पास। अब नीचे की तरफ बढ़ूंगा मैं, यहाँ पर देखने को मिल रहा है सेकंड जनरेशन। इस तरीके से हम इस एंट्री को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। ये टेबल ऑफ इंडेक्स यहाँ पर बनके तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर अपडेट करना है, अपडेट करने के लिए मान लीजिए मैं यहाँ पर एक और हेडिंग बढ़ा दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने हेडिंग बढ़ा दिया थर्ड जनरेशन, मैंने यहाँ पर बढ़ा दिया हुआ है थर्ड जनरेशन को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं हेडिंग कोई भी हेडिंग प्रोवाइड करा दूंगा। हेडिंग प्रोवाइड करा दी। हेडिंग प्रोवाइड कराने के बाद रेफरेंस में जाऊँगा और मार्क एंट्री पे क्लिक करूँगा, देन उसके बाद मार्क करके इसको क्लोज कर दूंगा। अब जो मैंने इसको मार्क करके क्लोज किया हुआ है, अब यह चीज़ देखो इसमें अपडेट नहीं है, बट जब ही मैं इस पर कर्सर ब्लिंक क्लिक करूँगा तुरंत अपडेट इंडेक्स एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, अब देखो वो कंडीशन हमारे पास अवेलेबल हो गई है। अब यहाँ पर जो सेकेंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, फिर कंप्यूटर दिखा रहा है, या जैसे जैसे मैंने हेडिंग प्रोवाइड कराई है, देखो सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन को हेडिंग 1 प्रोवाइड कराई थी, उसके बाद कंप्यूटर, फिर कंप्यूटर का पार्ट, फिर फर्स्ट जनरेशन। जिस तरीके से जो प्रोवाइड कराया गया वो चीज़ यहाँ पर शो होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, या इंडेक्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टेबल ऑफ अथॉरिटीज। टेबल ऑफ अथॉरिटी का यूज करने के लिए सबसे पहले मैंने जो इंडेक्स इसको सेट किया हुआ था इसको ऐसे लिखा रहने दूंगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा गैप क्रिएट कर ले रहा हूँ। गैप क्रिएट करने के बाद अब मार्क एंट्री का यूज करना है। मार्क एंट्री का यूज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी कंप्यूटर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मार्क एंट्री पर मार्क कैप्शंस पर क्लिक कर दूंगा। मार्क कैप्शंस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने मार्क कैप्शंस पर क्लिक कर दिया। कंप्यूटर यहाँ पर शो होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हमें कैटेगरी क्रिएट करनी होती है। कैटेगरी का मतलब होता है जैसे लेसन के अंदर हेडिंग्स, ठीक है, वैसे ही मैं यहाँ पर कैटेगरी क्रिएट कर ले रहा हूँ। कैटेगरी में यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेट्स दे रखे गए हुए हैं। अब जो हम यहाँ पर चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया 11 क्रिएट करने के बाद, बट हमें 11 तो बनाना नहीं, हमें कंप्यूटर की कैटेगरी बनानी है, तो मैं यहाँ पर कैटेगरी पर क्लिक कर दूंगा। 11 जहाँ लिखा हुआ है इस पर क्लिक किया हुआ है, रिप्लेस पर यहाँ पर क्लिक कर दूंगा और मैं हेडिंग का नाम डाल दूंगा कंप्यूटर कोर्स। कंप्यूटर कोर्स लिखने के बाद मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा, यहाँ पर कंप्यूटर कोर्स आ जाएगा जहाँ पर हमारे पास 11 लिखा हुआ था। देन ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, मार्क
क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा मार्क कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट फर्स्ट जनरेशन पे क्लिक करूँगा। फर्स्ट जनरेशन पे क्लिक करने के बाद मार्क में जाऊँगा, फिर यहाँ पर वही हेडिंग देखो लगी हुई है, कैटेगरी वही लगी है, मार्क कर देंगे और उसके बाद इसको फिर हम क्लोज कर देंगे। फिर सेकंड जनरेशन में जाएंगे और इसमें भी यही कंडीशन अप्लाई करेंगे, मार्क कर देंगे और यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे। ऐसे ही हमने इसमें 3 टॉपिक्स बना लिए हुए हैं। फिर नेक्स्ट दूसरे पेज में मैंने यहाँ पर मेमोरी से संबंधित कुछ पार्ट बनाए हुए हैं, इसको भी मैं सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर मैंने मेमोरी को सिलेक्ट कर लिया। मेमोरी को सिलेक्ट करने के बाद मार्क कैप्शंस पे गया। मार्क कैप्शंस पे जाने के बाद अब यहाँ पर मैं मेमोरी का पार्ट बनाना चाहता हूँ। फिर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, कोई भी हेडिंग्स में यहाँ पर चूज़ कर लूँगा। कैटेगरी में जाऊँगा, ये अपडेट करने के लिए होता है और यहाँ पर मैंने नाम डाल दिया मेमोरी नाम टाइप करने के बाद फिर रिप्लेस कर देंगे, देन ओके कर देंगे और यहाँ पर मार्क कर देंगे और ओके कर देंगे। फिर उसके बाद मेमोरी के अंदर पार्ट्स था इंटरनल मेमोरी, तो इंटरनल को सिलेक्ट कर लिया गया। मार्क एंट्री पर जाऊँगा और अब देखो यहाँ पर इंटरनल मेमोरी एक्टिवेट कर रहा है, इंटरनल आ गया। मार्क करने के बाद क्लोज कर देना है। फिर नीचे की तरफ शिफ्ट करूँगा, यहाँ पर एक्सटर्नल शो करेगा, इसको भी मैं सिलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद फिर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और इसके बाद मेमोरी शो हो रहा है कैटेगरी और मार्क करके मैं इसको क्लोज कर दूँगा। क्लोज करने के बाद अब मैं फिर वहीं चलता हूँ ऊपर सबसे फर्स्ट पेज पर। सबसे फर्स्ट पेज पर जाने के बाद जो मैंने गैप यहाँ पर सेट किया था, यहाँ पर किसी जगह पर मैं क्लिक कर लूँगा। अगर ये आप नहीं समझ पा रहे हो, शो और हाइड का जो आइकन शो कर रहा है, इसको हाइड करना है तो मैं यहाँ पर होम में जाऊँगा और इसके बाद यहाँ पर हाइड कर दूँगा। देन खाली प्लेस पर मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद रेफरेंस में जाऊँगा। रेफरेंस में जाने के बाद इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ पर क्लिक किया जाएगा। जैसे जैसे मैंने जो कंटेंट बनाया था ऑल, यहाँ पर ऑल सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। देखो मैंने मेमोरी का बनाया था, मेमोरी में मैंने लगाया था एक्सटर्नल मेमोरी के बाद एक्सटर्नल इंटरनल ये दे रखे गए हुए हैं। कंप्यूटर कोर्स के अंदर जनरेशन लगाया गया था, कंप्यूटर लगाया गया है और फर्स्ट जनरेशन लगाया गया हुआ। तो इस तरीके से हम यहाँ पर, और यह चीज़ किस पेज नंबर पर दी गई हुई है, जैसे लेसन के अंदर हेडिंग्स प्रोवाइड होती हैं, उन चीज़ों के लिए टेबल ऑफ कंटेंट की तरीके से हम यहाँ पर बना सकते हैं। अपडेट टेबल, जैसे मैंने अभी आपको अपडेट इंडेक्स करना सिखाया हुआ है, ऐसे ही इसकी टेबल को भी हम अपडेट कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। यदि वीडियो आप सभी को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि आप सभी को नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।